जय श्री राम सभी फ्रेंड्स को क्लास 37 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में एक और टॉपिक है हमारा इसका वर्क एनर्जी पावर में हमारा पावर और इसमें हम कुछ बात करेंगे पीवाईक्यू डिस्कशन में। तो हमारा एक कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर? Actually, we can define the power in two different ways. Number one is average power, which is denoted by P average, and second one is called instantaneous power, which is denoted by PI और P instantaneous. दोनों का ही ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वॉट होता है, जिसको हम जूल पर सेकंड में डिनोट करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? P average is nothing but the total work done per unit time, और you can say this is change in kinetic energy per unit time और डेल्टा टी। तो ये आपका एवरेज पावर। सेकंड इज instantaneous power, which is defined as the dot product of the force vector and the velocity vector, where these are in SI units. So these are two basic representations of the power. Now let us solve some numerical problems. तो आपको थोड़ा सा उससे अंदाज आएगा कि किस तरह करना है। तो क्वेश्चन इज अ ब्लॉक हैज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्मूथ ट्रैक। मतलब यहाँ फ्रिक्शन जीरो है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये यहाँ पर मास इसका 10 kg दिया हुआ, 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, उसका यूज करेंगे। तो बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम जो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस? सी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय हाफ एम बी स्क्वायर, जैसे आप देख रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय एम इंटू जी इंटू एच। तो अगर ये ब्लॉक पोजीशन ए में है तो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 30 मीटर पर सेकंड है। उसमें वैल्यूज रख दीजिए। हाफ इंटू ये हो गया एम आपका, और ये हो गया आपका बी 30 स्क्वायर, प्लस 10 इंटू मतलब एम जी एच। एम इज 10, जी इज 10 एंड हाइट इज 20 मीटर। तो दिस इज इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नाउ सेकंड थिंग राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा दोस्तों? क्योंकि इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी इज नॉट नो, तो आई एम एज्यूमिंग दिस वेलोसिटी इज स्मॉल v. So we are putting half into m, that is 10 into v square, plus 10 into 35, because अब ये हाइट देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिस हाइट इज बिकमिंग 35 मीटर्स। तो यहाँ पर इसको 35 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4500 प्लस 2000 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर प्लस 3500। फर्दर इफ यू आर सॉल्विंग दिस तो यू आर गेटिंग 5v स्क्वायर इक्वल टू 3000, और दिस मींस v स्क्वायर इक्वल टू 600। तो अब का जो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वेलोसिटी का, वो आएगा 10√6 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block of mass m is attached to a lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from rest with the spring initially unstressed. The maximum extension produced in the length of the spring only. देखिए इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। इनिशियली जो क्या है, ये स्प्रिंग को छत से बांध के लटका दिया, इसके ये लोअर एंड पर ये आपने एक मास लगा दिया है। ओके, मास इसका कोई वजन है, मतलब m, उसको मैंने उसका मास को किलोग्राम में लिया हुआ है। नाउ इनिशियली रेस्ट पर है। स्प्रिंग में कोई भी आपका खिंचाव नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है। अब कहा गया उसको रेस्ट से छोड़ा गया, तो ये जब इसमें वजन इसके साथ बांधेंगे तो ये खिंच जाएगी थोड़ी स्प्रिंग। अब इसमें इनिशियल जो पोजीशन थी उससे खिंचाव मान लीजिए इसका एक्स हो गया है, ठीक है, एक्स तक खिंच गई। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जब एक्स में खिंचेगी तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो आपको क्या पता करना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन। बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो चीजें, एक तो स्प्रिंग है, दूसरा ग्रेविटी है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। इसलिए आप यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरम यहाँ कैलकुलेट लगा सकते हैं। तो देखिए के आई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जैसे मैंने आपको बताया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो इसको मैंने यूज इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी स्प्रिंग की। ओके, मास की भी जीरो होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई है। और अब ये पोटेंशियल एनर्जी, अब चूंकि स्प्रिंग को खींचा गया है एक्स लेंथ तक रेस्ट से, तो इसमें दो तरह की एनर्जी स्टोर होगी, एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। क्योंकि अब ये इसको अगर ग्राउंड से, इसको अगर मैं जीरो मान रेफरेंस मान लेता हूँ, तो ग्राउंड से ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होता है एम जी एच, और अगर नीचे आते हैं तो माइनस का एम जी एच होता है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वी कैन से हियर दैट सिंस दिस स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस जीरो पोजीशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ग्राउंड के डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको मैंने माइनस एम जी इंटू एक्स लिखा हुआ है, और एक्स मैंने आपको क्या बताया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू एक्स, मींस एक्स इज इक्वल टू 2 mg अपॉन के। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी पार्ट। बी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स ऑफ स्विंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर 0.75 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस स्विंग, मतलब एक कोई बच्चा झूला झूल रहा है, तो देखिए इनिशियल पोजीशन ये है इसकी और फाइनल पोजीशन ये है। अब ये इस तरीके से बच्चा ये इस तरह से झूलेगा तो क्या होगा? ये इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है दोस्तों। एक तो यहाँ पर हमें एच मिनिमम दे रखा है और एच मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है।
और सेकंड थिंग इज दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एच मिनिमम। जब ये झूला मतलब ये जो स्विंग होगा जब बिल्कुल ये वर्टिकल पोजीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब मिनिमम हाइट होगी ग्राउंड से, और जब ग्राउंड से मैक्सिमम आउटपुट होगा तो वहां पर वेलोसिटी आपकी मिनिमम होती है। ओके, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एच मिनिमम एंड मिनिमम एट एच मैक्स। बस यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम आप लगा दीजिए तो के आई जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल उनका सम होगा फाइनल एनर्जीज के सम के बराबर होगा। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इनिशियल ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू एच मिनिमम हो जाएगा इजिकल टू जीरो। क्यों होगा, क्योंकि इस फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, तो जीरो कर दिया प्लस एम जी इंटू एच मैक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू इजिकल टू जी इंटू एच मैक्स माइनस एच मिन। मीन्स जी की वैल्यू हमें 10 रख दीजिए और ये सारी वैल्यूज रख के ये आ जाएगा 12.5 पर बार। ओके, अब इसको फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका v square by 2 is equal to 12.5 और फाइनली यू कैन फाइंड आउट द आंसर इज v is equal to 5 मीटर पर सेकंड। मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a block of mass under root 2 kg is released from the top of an inclined smooth surface as shown in this figure। ये देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है और if spring constant of the spring is 100 न्यूटन पर मीटर and block comes to rest after compressing the spring by 1 मीटर, ठीक है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ये ब्लॉक है यहाँ पर इस पोजीशन में, यहाँ पोजीशन मान लीजिए ये, अब ये नीचे सरकेगा क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो ये स्प्रिंग को दबा देगा। मान लीजिए सरक के यहाँ आ जाता है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए ये यहाँ पर आता है, जब ये सरक के आएगा तो मान लीजिए स्प्रिंग को दबा देगा, ठीक है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा इसका मतलब वहां पर उस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वाला फोर्स है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स है। ओके, दोनों ही आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखिए दोस्तों, इनिशियली पोजीशन जब ए पोजीशन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए पोजीशन पर जब ब्लॉक होगा उस समय स्प्रिंग भी आपकी नेचुरल पोजीशन में होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ब्लॉक की वो जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पे है, और एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज ऑल्सो जीरो। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी इन दिस स्प्रिंग इज इक्वल टू जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाली हाइट को मैं ये वाली हाइट जो है एच मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से जहां पर ये ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन दे रहा है उसको मैं एच, और ये ग्राउंड से इस वाली हाइट को मैं एक्स मान लेता हूँ। यू कैन सी दिस, ठीक है, ये हाइट एक्स है और ये हाइट एच है, तो इसका मतलब ग्राउंड से टोटल हाइट जो ब्लॉक की हो गई एच प्लस एक्स हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच प्लस एक्स, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब ये इसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी इस ब्लॉक की जीरो हो जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो गई। इस प्लस हाफ के इंटू, अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये जो ब्लॉक है जब स्प्रिंग से स्प्रिंग को दबाता है तो मैक्सिमम 1 मीटर तक इसको कंप्रेस कर देता है, तो जो स्प्रिंग में जो दबाव है 1 मीटर का है, तो हमने इसको लिख दिया हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस एम जी एक्स। अब इस पॉइंट पर देखिए इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, ये जो डिस्टेंस है जब ब्लॉक यहाँ पर पोजीशन होगा तो ग्राउंड से एक्स मीटर की ऊंचाई पर है, तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दी एम जी इंटू एक्स के बराबर। इसको सॉल्व करिए तो एम जी एच प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू के बाई टू प्लस एम जी एक्स हो जाएगा, दोनों साइड में एम जी एक्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली यू आर लेफ्ट विद एच इज इक्वल टू के अपॉन टू एम जी। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दी वैल्यूज दिस पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल के इस क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो मैंने 100 लिख दिया इंटू डिवाइड बाई टू इंटू एम की वैल्यू रूट टू के जी है और यहाँ जी की वैल्यू आपकी 10 है। ओके, तो इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 अपॉन रूट टू मीटर्स। लेकिन मुझे क्या पता करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो ब्लॉक तो बेसिकली ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं साइन। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री दे रखा है, तो आप कह सकते हैं ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, अगर मैं इसको लेंथ करता हूँ, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक जो है यहाँ से ऊपर से सरकते हुए यहाँ तक आने में इसकी एल डिस्टेंस है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको जैसे मैंने 5.2 मीटर निकाल लिया, अब मैं इसको क्या करूंगा एज पर डायग्राम एल इज इक्वल टू, ये जो एल है बेसिकली ये मैंने एच जो निकाला था, ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा आपका रूट टू एच हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 है, तो साइन 40 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनस, तो उससे आपका आ जाएगा एल इज इक्वल टू रूट टू एच। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली एल इज इक्वल टू 5 मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं पावर के कुछ क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन है मोटर बोट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, इफ द फोर्स ऑन इट इज ड्यू टू वाटर फ्लो इज 500 न्यूटन, देन पावर ऑफ द बोट। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन यहाँ पर देखिए वोल्ट वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड फोर्स इज 500 न्यूटन, तो यू कैन सिंपली पुट द एक्सप्रेशन मींस P इज इक्वल टू F इनटू B, जस्ट प्लेस द वैल्यूज
एंड गेट द आंसर 500 इंटू 3, तो ये 1.5 किलोवाट आ जाएगा, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 2i plus 3j plus 4k न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 4 सेकंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, ओके देन द पावर यूज्ड इज। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, वर्क निकाल लीजिए पहले। इसका वर्क कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। तो जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, 2i plus 3j plus 4k डॉट 3i plus 4j plus 5k। तो हम जैसे जानते हैं i डॉट आई प्लस j डॉट j प्लस k डॉट k आ जाएगा। तो 2 देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, और बाकी के सारे टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली आपका इसका आंसर आया 38 जूल। अब वर्क डन आ गया। अब मुझे पावर चाहिए, तो पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मुझे 4 सेकंड में चूंकि पता करना है, तो 38 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, यू आर लेफ्ट विद द आंसर दैट इज 9.5 वाट। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट, ओके ये टाइम टी है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, वर्क डन बाय मोटर क्या होगा, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू माइनस और डब्ल्यू जी होगा, क्योंकि ये आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है, और डब्ल्यू जी का होता है एमजीएच होता है माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम बेसिकली क्या होगा, मोटर द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो एम इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। तो ये दोस्तों मैंने लास्ट वीडियोस में आपसे खूब अच्छे से डिस्कस किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे निकालते हैं ग्रेविटी के फेवर में। तो फाइनली जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि मोटर द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो एम इंटू जी इंटू एच के बराबर, वो भी प्लस में होगा। ये बात यहाँ अच्छे से समझिए। तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम इंटू 10, बिकॉज मास हमें मुझे नहीं पता है वाटर का कितना मास है, तो मैंने यहाँ से एम को अननोन रखा हुआ है और बाकी की वैल्यूज रख दी है, क्योंकि 10 मीटर्स और 10 जी की वैल्यू रख दी, तो 100 मीटर 100 इंटू एम, एम इज मीटर, ये मीटर नहीं है मास है, तो डब्ल्यू एम की वैल्यू आ गई। Now power is equal to W by T, so that is 100 m upon 60, because T is 1 minute, 1 minute is equal to 60 seconds, okay। तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब होता है 2000 वॉट। तो 2000 वॉट इज इक्वल टू दिस इज 100 अपॉन 60। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो m की वैल्यू 1200 किलोग्राम आ जाएगी। अब इसको लीटर में बना सकते हैं, ओके तो लीटर्स में वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो ये जो आपका जो होता है डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो आप उससे निकाल सकते हैं 1200 लीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is a crane lifts 300 kg weight from earth's surface up to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power generated by it will be। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्क डन बाय द क्रेन, जैसे मैंने आपको मोटर का बताया था, इसी तरह से मोटर हो या क्रेन हो, उसका आंसर कंसेप्ट सेम है। वर्क डन बाय द क्रेन इज नथिंग बट एम इंटू जी इंटू एच, बिकॉज ये माइनस डब्ल्यू जी के बराबर होता है, और डब्ल्यू जी क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू जी होता है माइनस एम इंटू जी इंटू एच। ये आप तो इसकी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल इसका डब्ल्यू सी का आंसर आएगा 300, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर गिवन। 300 दे रहे हैं, ये दिखा मास लिखा है, 9.8 मैंने जी की वैल्यू ली है, और ये आपका जो वैल्यू है आपका 2 है, ओके ये वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, इसमें एच की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है, तो आपका आ जाएगा 5880 जूल। अब इससे आप पावर निकाल लीजिए, टाइम से डिवाइड करते हैं तो 5880 में 3 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 3 सेकंड में आपको चाहिए। तो यू आर गेटिंग द आंसर एज पी इज इक्वल टू 1960 वाट। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्लियर होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चीजों में समझा रहा हूँ, और मैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज थोड़ा सा आप अपने को मतलब अलर्ट रख के सुनेंगे, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीजें और सारी ये नीट में आई हुई लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ऑल दीज आर पीवाईक्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 kg मास थ्रू अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स इन अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड्स वुड बी, ओके। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन होगा माइनस डब्ल्यू की, वही वही फॉर्मूला है मैंने पिछले दो क्वेश्चन में जो किया है, एम प्लस एम जी एच हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एम इंटू जी इंटू एच, तो एम की जगह 100 और 9.8 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 49,000 जूल। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए डब्ल्यू बाई टी करके आप इसको 49,000 को 50 से डिवाइड करिए, क्योंकि 50 सेकंड में आपको चाहिए, तो दिस वुड बी इक्वल टू 980 वॉट्स। तो 980 वॉट्स हो गया, इसको इसका मतलब हुआ 980 वॉट का मतलब, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड भी होता है दोस्तों, तो आपका ये आंसर आ जाएगा डी वाला, ओके। तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ मोशन। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ये बंदा है इधर से, ये इसको ये पुली है, और इधर ये स्ट्रिंग में एक मास आपने लगा रखा है 10 किलोग्राम का, ओके। अब इसमें एक टेंशन इसमें ऊपर काम करेगा और इसका वेट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, और इस क्वेश्चन में दे रखा है ए जो एक्सेलरेशन है इसका, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ए जो है वो जी बाई 2 के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें सिंपल है, इसमें देखिए आप न्यूटन लॉ लगा दीजिए, एनएलएम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, हमने जो पहले पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो टी माइनस एम जी, बिकॉज ऊपर जा रहा है तो टी इज ग्रेटर देन एम जी, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, एंड एम इंटू ए इज जी बाई टू एज पर द क्वेश्चन, प्लस एम इंटू जी। तो फाइनली टी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एम जी के बराबर।
ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड क्या हो जाता है, हम फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हम जानते हैं, ये भी हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली रेस्ट पर है चूंकि ये ब्लॉक, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा इंटू टू। 2 सेकंड में हमें चाहिए डिस्टेंस, तो इंटू टू कर दिया, प्लस हाफ इंटू जी, एक ही जगह मैंने जी बाई टू किया, इंटू टी, मुझे 2 सेकंड में चाहिए तो टू स्क्वायर कर दिया। तो मैं देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो एस की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर के बराबर आ जाएगी। अब इस एस को 10 मीटर निकाल लिया, तो टेंशन और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया दोस्तों, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, एफ इंटू एस के बराबर होता है, विच इज नथिंग बट द टेंशन इन दिस केस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 mg इंटू 10। दोस्तों यहाँ पर जो टी और एफ एक ही है, ठीक है, मतलब ये जो टेंशन है वही फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एफ और टी की जगह आपको सेम वैल्यू लिखनी है, मीन 3/2 mg इंटू एस मैंने निकाला है 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू एम की जगह 10 और जी की वैल्यू 10 और ये, तो फाइनली जो आंसर आएगा 1500 जूल के बराबर आ गया। अब आपको पावर निकालनी है, तो दोस्तों पावर निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम मींस 1500/2 मींस द आंसर इज नथिंग बट P इक्वल टू 750 वॉट। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कांस्टेंट फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर, द पावर P एक्सर्टेड इज। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसका कोई भी मास हो सकता है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि P इक्वल टू एफ इंटू बी, अभी मैंने आपको बताया था पावर को दो तरह से लिखते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, एक एवरेज पावर होती है। तो देखिए ये आपने ये निकालना है, पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू एफ इंटू बी कर देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो एज वी ऑलरेडी नो P डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, एफ इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय श्री राम। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ, जय सिया राम।